आपको पता है कि एक दासी पुत्र ने अपने ज्ञान और नीतियों से हस्तिनापुर जैसे महान साम्राज्य को दिशा दी थी। क्या आप जानते हैं कि जिसने हस्तिनापुर के राजा को सत्य का आईना दिखाया, वह स्वयं सत्ता से दूर रहकर भी सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था? यह कहानी है महात्मा विदुर की, जिनकी नीतियां आज भी हमें सही मार्ग दिखाती है। उनकी एक एक सीख जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। लेकिन क्या उनके विचारों को मानने वालों का हमेशा भला होता है? क्या हर सच्चाई को कहने वाला सम्मान पाता है? आइए जानते हैं विदुर के जीवन की वह घटनाएं जो हमें सफलता, नीति और धर्म के गहरे रहस्य सिखाती हैं। विदुर का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। वह कोई राजा या राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक दासी पुत्र थे। लेकिन उनका मन सदा ज्ञान और नीति में रमा रहता था। उन्हें महर्षि व्यास ने स्वयं शिक्षा दी थी और वे वेद, शास्त्र और राजनीति में पारंगत हुए। महल में उनका स्थान कभी किसी उच्च कुल के राजकुमार की तरह नहीं रहा, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता के आगे बड़े-बड़े मंत्री और राजा भी झुक जाते थे। वे न्यायप्रिय, सत्यवादी और निर्भीक थे। यही कारण था कि धृतराष्ट्र ने उन्हें अपना महामंत्री बनाया। मंत्री नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक थे। वे सदा राजा धृतराष्ट्र को सच का आईना दिखाते थे। जब दुर्योधन ने पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, तो विदुर ने ही गुप्त रूप से युधिष्ठिर को संदेश भेजकर उन्हें सतर्क किया। एक बार जब धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, एक राजा के लिए सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? विदुर ने उत्तर दिया, मूर्खता, लालच, अहंकार और अधर्म। ये चारों किसी भी राजा के पतन का कारण बनते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र अपनी संतानमोह में अंधे हो चुके थे। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उसे रोकने का साहस नहीं कर सके। विदुर ने बार बार उन्हें चेताया, लेकिन वे टालते रहे। दुर्योधन ने विदुर के सामने अपमानजनक शब्द कहे, तुम केवल एक दासी पुत्र हो। तुम्हें राजमहल में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें बस उपदेश देना आता है, लेकिन तुम्हारे पास खुद कोई सत्ता नहीं। विदुर शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, राजा होने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि सच्चाई और धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा शासक होता है। मैं सत्ता का लोभी नहीं, बल्कि सत्य का सेवक हूं। दुर्योधन आगबूला हो गया और धृतराष्ट्र के सामने विदुर को महल से निकालने की मांग की। दुख की बात यह थी कि धृतराष्ट्र, जो सदा विदुर की बुद्धिमत्ता की सराहना करते थे, अपने पुत्र मोह में उन्हें रोक न सके। विदुर बिना क्रोध किए अपना कमंडल उठाकर बोले, मुझे किसी राजमहल की आवश्यकता नहीं। जहां सत्य होगा वहीं मेरी जगह होगी। और वे स्वयं महल छोड़कर चले गए। विदुर जानते थे कि महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी है। उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन धृतराष्ट्र मोह और भय में फंसे रहे। विदुर ने स्पष्ट कहा था, जिस राज्य में अधर्म को बढ़ावा दिया जाता है, जहां सत्य बोलने वालों का सम्मान नहीं किया जाता, वह राज्य शीघ्र नष्ट हो जाता है। और वही हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ और पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र बेहद दुखी और असहाय थे। तब विदुर ने कहा, राजा, तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। राजा का धर्म अपनी प्रजा और न्याय की रक्षा करना होता है, न कि केवल अपने पुत्रों का पक्ष लेना। धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विदुर का अंतिम उपयुद्ध के बाद विदुर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। वे हिमालय की ओर चले गए और साधना में लीन हो गए। जीवन के अंतिम समय में भी वे यही कहते रहे, मनुष्य के पास जो भी धन, सत्ता या मान सम्मान है, वह सब नश्वर है। केवल सत्य, धर्म और सद्गुण ही सदा रहते हैं। विदुर